હોય તો તમે ટીકે હો, નહીં તો કોઈ વસ્તુ અહીંથી કરશે નહીં. ખસેડવાના ભાઈ. ચાલો તો આ બધાને આમ સાઈડમાં લઈ લો. કાંઈ વાંધો આપણે નહીં. માનીએ MP સાહેબને માનીએ. બેસી જાઓ, બેસી જાઓ. આ લોકોને એ કરો. વિધાઉટ ઓર્ડર પ્લીઝ નહીં જાઓ, ઘટતા નહીં જાઓ, કઈ નહીં જન્મ જાઓ, જન્મ જાઓ. વિધાઉટ ઓર્ડર તમે કેવી રીતે આ બધું જો ઉચકી શકે તમે? કોઈ તમારા પાસે ઓર્ડર નહીં મળે, તમારે તમે નોટિસ તો આપો એવો ને 7 દાડની. વિધાઉટ નોટિસ તમે આ રીતે કામ કરે સાહેબ, છૂટકા લાગે. મૂકવા માટે અરે સાહેબ, એ તો તમે કાલે ઉઠીને એમ કહેવાના કે તમારી ઘરમાં રહેવાનો ઓર્ડર છે તમારા પાસે. તમારો ઓર્ડર છે, અમે વર્ષોથી મૂકતા, તો તમે અચાનક કેવી રીતે આવ્યા? કોઈ ગવર્મેન્ટ જ્યારે ગાડી મૂકી ત્યારે અરે તમે તો એમ જ કહેવાનું ગવર્મેન્ટ કોની? અમારી તો છે, પણ આ તો બધા તેના માલિક છે. સારા કામ કરે. હા તો અમે સારા જ કામ કરતા છે ને, અમે કેમ ના? અમારી અરે સાહેબ, અહીંયા બનાવશું ને બાર રિપેર થાય કેમ ને? વર્ષો નહીં થાય તો અમારે કામ મૂકવાની, અમારે મૂકવાની અરે સાહેબ, એ બોર્ડ તો પૈસા બોલી યોજનામાં તમે અમને પૈસા બોલી રિપેર કરીએ અમે. બરાબર, ઉચકીને મૂકી દો, અંદર મૂકી દો, બધાને અંદર મૂકી દો, એમપીને બી મૂકી દો. હવે તમે બાકી ક્યાં રાખ્યું? સાત તો બાકી રાખ્યું છે, એમપીને જેલમાં કરવાનું. મૂકી દો અંદર. તમે આવી રીતે નિર્દયતાપૂર્વક કામગીરી કરે, કોઈ નોટિસ નહીં. नोटिस आपको तुमने ऑर्डर कौन है? यहाँ के कलेक्टर से बात की मैंने, यहाँ के डिप्टी कलेक्टर से बात की, मामलेदार से बात की और उनको पूछा कि भाई यहाँ से वोट क्यों उठाई जा रही, तो उनका कहना है कि ये जमीन जो है वो सरकारी. तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो पूरे देश में फिशिंग होती है, मच्छीमारी होती है, वो क्या प्राइवेट लैंड पर होती है? अरे समंदर क्या किसी के बाप की जागीर है? ये तो मछुआरों की जागीर है. मच्छीमारी के लिए काम ही सरकारी जमीन पर होता है. जितने भी बंदर बने हैं, पोर्ट बने हैं, वो सारे सरकारी जमीन ऊपर तो बने हैं. ये बोट क्या कार थोड़ी है, क्या बाइक थोड़ी है उसको समंदर से उठाकर अपने घर पे पार्क करें? उल्टी गंगा बह रही है. हमारे लोगों के काम धंधे छीन कर गुजरात के पूंजीपतियों के, प्रशासन जी के चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे प्रशासन के, हमारे हक के रुपये से कोकाटिंग बनाई जा रही है और उसका फायदा पहुंचाया जाएगा किसको? वहाँ गुजरात से आए लोगों को. और उनके अय्याशी के लिए, मौज मस्ती के लिए हमारे गरीब मछुआरों के काम धंधे पर खतरा मंडरा रहा है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं. नियम बनाकर रातों रात थोप कर हमारे हक और अधिकार छीनेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे, तो ऐसे तुगलक कलेक्टर की हमें जरूरत नहीं है. मैं ये सेशन तक का मौका दे रहा हूँ प्रशासन को कि कलेक्टर को तुरंत से तुरंत कलेक्टर पद से हटा दिया जाए, अन्यथा सेशन खत्म होने के बाद दमन दीव में एक बड़ा जन आंदोलन होगा. और ये जन आंदोलन तभी शांत होगा जब ये दमन दीव में वैसे जितने भी अधिकारी है वो मनमानी रोकते नहीं. और हमारे दमन का नानी दमन की जेटी है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे बाप दादा के समय से, पोर्चुगाली समय से मछुआरे अपने नाव को यहाँ पर रखते हैं और यहीं से नाव जब मच्छीमारी के लिए जाना चाहती है तो यहाँ से ही नाव को समुद्र में उतारा जाता है आइस वगैरह भरकर, और यहीं से नाव जब मच्छीमारी करके आती है तो यहीं पर समुद्र किनारे यहीं पर पार्क कर दी जाती है, जहाँ से मच्छियाँ अंदर से जो फिशिंग करके आती है वो मच्छियों को यहाँ पर अलग किया जाता है. फिर जाले जो फटी हुई है उनको यहाँ सिया जाता है, फिर कलर किया जाता है, रंग रंगान किया जाता है, और जो भी छोटी मोटी त्रुटियाँ हो उसको रिपेयर किया जाता है. और वो सालों से यहाँ पर हमारा बिजनेस रहा है. ये देश आजाद नहीं था तब भी हमारे बाप दादा यहीं पर मछुआरे जो है वो यहीं पर काम करते थे और नाव को रखते थे. अब आपने देखा होगा कल रात से प्रशासन एक तुगलकी फरमान आया है. कोई फरमान नहीं देखा जाए तो कोई लिखित में नोटिस नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, डायरेक्ट हमारे वोटों को जबरन भरकर, और भरने का तरीका भी नहीं है, तोड़ ताड़ कर, आधे से ज्यादा वोटें तोड़ ताड़ कर भर दी गई है. आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये सारी वोटों का जो है वो यहाँ समुद्र नारायण मंदिर है, यहाँ पर टाटा है, यहाँ पे वोटें बजा दी. कल यहाँ पर बहुत सारी वोटें थी जिनको रातों रात उठा दिया गया. जब हमने कल जब ये इलीगल कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई तब मैंने यहाँ के कलेक्टर से बात की, मैंने यहाँ के डिप्टी कलेक्टर से बात की, मामलेदार से बात की और उनको पूछा कि भाई यहाँ से वोट क्यों उठाई जा रही, तो उनका कहना है कि ये जमीन जो है वो सरकारी. तो मैं पूछना चाहता हूँ,
जो पूरे देश में फिशिंग होती है, मच्छीमारी होती है, वो क्या प्राइवेट आइलैंड पर होती है? अरे समुद्र क्या किसी के बाप की जागीर है? ये तो मछुआरों की जागीर है। मच्छीमारी के लिए काम ही सरकारी जमीन पर होता है। जितने भी बंदर बने हैं, पोर्ट बने हैं, वो सारे सरकारी जमीनों पर तो बने हैं। ये बोट क्या कार थोड़ी है, क्या बाइक थोड़ी है, उसको समंदर से उठाकर अपने घर पे पार्क करेंगे। तो ये जो है वो पूरे भारत में जहाँ भी मछुआरे रहते हैं वो सरकारी जमीन पर ही मच्छीमारी करते हैं, वहीं पर बोट रखते हैं। तो कल को तो ये भी बोलेंगे कि भाई बोट यहाँ पर रखी है, वो भी सरकारी जमीन पर है, समंदर जो है वो भी तो सरकारी है। तो मच्छीमार कहाँ कर जाकर बोट रखेगा, कहाँ जाकर मच्छीमारी करेगा? तो ये सरकारी जमीन जो है वो उसका ही उपयोग हम पुर्तगाली समय से करते आए थे। ये तो पुर्तगालों ने हमें मच्छीमारी करने से नहीं रोका, और हमारी ही सरकार आज हमारे मछुआरों को मच्छीमारी का धंधा नहीं करने दे रही है। एक तरफ हमारा भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाएं ला रही है, मच्छीमारों का विकास उत्थान करने के लिए कितनी सारी योजनाएं लाई है ताकि मच्छीमारों का विकास हो, मच्छीमारों का विकास हो, या जो हमारे गरीब मछुआरे हैं वो तरक्की करे। पर यहाँ प्रशासन देखिए किस प्रकार से निर्दयता कर रहा है। हमारे मछुआरों की जमीनों को खाली कर रहे हैं, हमारे मछुआरों की बोटों को उठाकर जैसे तैसे डालकर तोड़ ताड़ कर कहाँ शिफ्ट करे उसकी भी जानकारी नहीं। अरे आपको जमीन खाली कराना है तो किस लिए खाली कराना है? और बोट नहीं रहेगी तो क्या रहेगी? जब हमें पता चला कि यहाँ पर क्या बनाना है तो बोले गो कार्टिंग, यानी मौज मस्ती की गेम जोन बनाएंगे। अरे हमें गेम जोन की जरूरत नहीं है, मनोरंजन के लिए तो दमन में बहुत सारी चीजें हैं। और दमन में ये गो कार्टिंग नहीं था तो क्या टूरिस्ट नहीं आते थे? हमारे बाप दादा के समय से यहाँ पर टूरिस्टों की भरमार रही है। ऑलवेज दमन दीव तो भरा हुआ रहा टूरिस्ट से। और आज जब ये विकास की बात करते, विकास किसका होना चाहिए? विकास जो भी बने उसका विकास का फायदा दमन द्वीप के स्थानीय लोगों को होना चाहिए। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। हमारे लोगों के काम धंधे छीन कर गुजरात के पूंजीपतियों के प्रशासक जी के चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे प्रशासन के हमारे हक के रुपये से गो कार्टिंग बनाई जा रही है, और उसका फायदा पहुंचाया जाएगा किसको? वहाँ गुजरात से आए लोगों को। और उनके अय्यासी के लिए, मौज मस्ती के लिए हमारे गरीब मछुआरों के काम धंधे पर खतरा मंडरा रहा है, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। मैं प्रशासक जी को कह रहा हूँ कि तुरंत से तुरंत कलेक्टर को बदली किया जाए। ऐसे भी जो कलेक्टर सौरभ मिश्रा जी है उनके रैंक रिकॉर्ड में भी जमीन के मामले में भी वहाँ पर डिपार्टमेंट में बहुत सारी फरियादें हैं। और कल भी मैंने उनसे बात कही तो ये कह रहे हैं कि ये नीति नियम है, तो ये नीति नियम बनाकर रातों रात थोप कर हमारे हक और अधिकार छीनेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे। तो ऐसे तुगलक कलेक्टर की हमें जरूरत नहीं है। मैं ये सेशन तक का मौका दे रहा हूँ प्रशासन को कि कलेक्टर को तुरंत से तुरंत कलेक्टर पद से हटा दिया जाए, अन्यथा सेशन खत्म होने के बाद दमन दीव में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। और ये जन आंदोलन तभी शांत होगा जब ये दमन दीव में वैसे जितने भी अधिकारी है वो मनमानी रोकते नहीं, और हमको ऐसा लगता होगा कि हम कानूनी कामगिरी नहीं करें तो कानूनी कार्यवाही भी हम करेंगे। और ये प्रशासनिक तुगलकी जो भी निर्णय हुआ है उसका हम विरोध करेंगे। और फिर से कह रहा हूँ कि कलेक्टर सौरभ मिश्रा का तुरंत से तुरंत तबादला किया।